अपने इकलौते प्यारे पुत्र को खोने का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। एक माँ जिसने अपने शिशु को 9 महीने तक अपनी कोख में रखा, उसके जन्म की प्रसव पीड़ा को झेला और उसे हर पल बढ़ते देखा था। वह बेटा अपनी माँ की आंखों का तारा था, उसके बुढ़ापे की लाठी था। वह अपनी माँ को इस दुनिया में अकेला छोड़ जाए तो उस माँ की दर्द भरी दास्तां सुनकर किसका दिल न रो उठेगा। ऐसी ही मेघालय की खासी लोक कथा है उसिएर लापालंग की। सिएर का अर्थ है हिरन। कहते हैं कि उसिएर लापालंग और उसकी बूढ़ी माँ खासी पहाड़ियों की तलहटी में बांग्लादेश के मैदानी इलाके में रहते थे, जहाँ पूरे वर्ष एक जैसा मौसम रहता था। दोनों माँ बेटे खुशी खुशी जीवन जी रहे थे। वहाँ पानी से भरी नदियाँ, हरी हरी घास और कमलनाल थे। वहाँ वो सब कुछ था जो उनके सुखी जीवन के लिए जरूरी था। माँ बेटे में बहुत लगाव था। माँ लापालंग से बहुत प्यार करती थी। वह उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। हर पल अपने बेटे को देख वह निहाल हो जाती थी। अपने बेटे की बल और सुंदरता, उसकी स्फूर्ति देखकर वह प्रसन्नता से मन ही मन झूम उठती। उसके लिए तो पूरे संसार में उसके बेटे से सुंदर और कोई नहीं था। वह केवल अपने बेटे की खुशी चाहती थी। माँ के लाड़ प्यार ने युवा हिरन लापालंग को जिद्दी बना दिया था। युवा हिरन लापालंग से माँ को बहुत आशाएं थी। वह अपने बेटे को हमेशा अपने पास रखना चाहती थी, परंतु इसके विपरीत लापालंग को अपना जीवन नीरस लगने लगा। वह जवान हो गया था। मैदानों की गर्मी और सपाट मैदान वहां की घास से वह ऊब गया था। उसे घर से दूर दिखती पहाड़ियां बहुत आकर्षित करती थीं। उसने अपनी माँ से उन पहाड़ियों के बारे में कई कहानियां सुन रखी थीं। माँ ने बताया था कि दूर से दिखने वाली पहाड़ियां हरी भरी और सुंदर हैं। वहाँ लापालंग की मनपसंद स्वादिष्ट पत्तियां जांगव, खासी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली घास प्रचुर मात्रा में उगती है। माँ के बार बार समझाने के बावजूद उसका दिल उन पहाड़ियां की ओर जाने के लिए बेचैन हो जाता था। वसंत ऋतु थी। मौसम सुहावना था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। मैं उन सुंदर पहाड़ियों पर जाना चाहता हूँ। बेटे की बात सुनकर माँ को धक्का सा लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बूढ़ी माँ ने उसे समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैंने तुम्हें बताया था कि वह देवताओं की भूमि है। उसे प्रकृति का वरदान मिला है। वहाँ हरी भरी पहाड़ियां हैं, सुंदर घाटियां हैं। कलकल करते कई झरने और नदियां बहती हैं। बसंत ऋतु में तरह तरह के फूल खिलते हैं और पूरी घाटियां सुगंध से भर जाती हैं। पर वह वीर योद्धाओं की भूमि है। वहां तुम्हारे जीवन को खतरा है। मेरे प्यारे बेटे, ऐसी जगह जाने से पहले तुम मेरे बारे में भी सोचो। तुम्हारे बिना मैं कितनी अकेली हो जाऊंगी। यह कहते हुए उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। माँ का सच्चा प्यार लापालंग के निर्णय को नहीं बदल सका। उसने अपने आप को माँ से छुड़ाते हुए कहा, मेरी प्यारी माँ, तुम क्यों डरती हो? तुम ही तो कहती हो कि मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली जीव हूँ और फुर्तीला भी। खासी योद्धा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे या मुझ पर आक्रमण करेंगे तो मैं उन्हें आसानी से जीत लूंगा। माँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा और मैं अधिक समय तक आपसे दूर नहीं रह सकता। अपने बेटे की बात सुनकर माँ बहुत रोई, क्योंकि उसका प्यारा बेटा अकेले ही खतरों का सामना करने जा रहा था। दूसरी ओर उसिएर लापालंग सारी चिंताओं और डर से दूर था। उसके कदम अनजाने प्रदेश की ओर बढ़ते जा रहे थे। वह उस प्रदेश की मोहकता में इतना खो गया कि दिन सप्ताह में, सप्ताह महीने में बदल गया। इतने दिनों में उसे न तो अपनी माँ की, न ही अपने घर की याद आई। वह सोहरा चेरापूंजी पहुंचा। वह आगे बढ़ता जा रहा था।
इस तरह वह घूमता हुआ खासी के बीचों बीच शायलरोंग शिल्लौंग चोटी पर खड़ा था। वहां का मौसम बहुत सुहावना था और ढेर सारी उसकी मनपसंद घास थी। वह वहां आकर बहुत खुश था, इसलिए उसने कुछ देर तक रुकने का इरादा किया। वह प्रतिदिन चोटी की ढाल पर घूम घूम कर अपनी पसंद की घास खाता और मस्त रहता। एक दिन हमेशा की तरह वह अपनी पसंद की घास खाता हुआ सुहावने मौसम का आनंद ले रहा था कि उसे किसी शिकारी ने देख लिया। उस स्थान पर इतने खूबसूरत हिरन को देखकर वह आश्चर्य से भर गया। फिर क्या था? देखो देखो, पास में हिरन है। हिरन का शोर चारों ओर मच गया। खेतों में काम करने वाले अपना अपना काम छोड़ दौड़ पड़े। लोगों के हाथों में तीर धनुष भाले थे, साथ में शिकारी कुत्ते भी थे। उसिएर लापालंग इतने सारे शिकारियों को देखकर डर गया। वह एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर छलांग लगाकर अपने को बचाने की पूरी कोशिश करने लगा। उसे अपनी माँ की चेतावनी याद आई, पर अब देर हो चुकी थी। वह दौड़ते दौड़ते पूरी तरह थक चुका था। वह अपने छिपने की जगह ढूंढने लगा। इतने में एक नुकीला धारदार तीर उसके दिल में लगा और वह बेजान होकर धरती पर गिर पड़ा। शिकारी अपनी जीत की खुशी से उसके चारों ओर घूमने लगे। उन्होंने उसके चारों पैरों को बांध दिया और एक बांस पर उल्टा लटकाकर गांव की ओर चल पड़े। इधर लापालंग की माँ अपने बच्चे के बिना बिल्कुल अकेली हो गई थी। बेटे के जाने के बाद न तो उसने ढंग से खाया पिया और न ही वो सो सकी। दिन रात प्रतीक्षा करते करते जब महीने बीत गए, तब वह अपने बेटे को ढूंढने दुश्मनों की धरती की ओर चल पड़ी। वह भी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर भटकती रही, लेकिन उसके बेटे का नामो निशान न मिला। एक दिन यूं ही निराशा से भरी वह चुपचाप जा रही थी कि उसे लोगों के हंसने गाने की आवाज सुनाई दी। वह ठिठक गई। उसने छिपकर देखा। लोग बांस से बंधे किसी मृत शरीर के चारों ओर घूम घूम कर नाच गा रहे हैं। उसने ध्यान से देखा तो बहुत धक्का लगा, क्योंकि वह अपने बेटे की ऐसी दशा देखकर उसके मन से वह तेजी से दौड़ती हुई आई और अपने बच्चे के वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उसके हृदय विदारक स्वर सुनकर वहां उपस्थित लोगों का दिल करुणा से भर गया। उनकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह चलीं। लापालंग की मां ने अपने बेटे को याद करके एक दर्दीला और स्नेह से भरा भावपूर्ण गीत गाया। उसका दिल दर्द से इतना भर गया कि धीरे धीरे उसकी धड़कनें रुक गईं और वह अपने बेटे के साथ दूसरी दुनिया में चली गई, जहां कोई भय नहीं था, न ही उन्हें कोई अलग कर सकता था। कहते हैं कि उसिएर लापालंग की मां का भावपूर्ण शोक गीत सुनकर लोगों ने अपने शोक गीतों को और भी संवेदनशील और लयात्मक बनाया। ध्यातव्य है कि रुदाली जैसी परंपरा है जो अब लुप्तप्राय होती जा रही है।